क्योंकि इंडिया के बारे में अब ये कहा जा रहा है कि सेमीकंडक्टर की एक सुपर पावर बनकर उभरने वाला है हमारा हमसाया मुल्क भारत। ये एक बहुत बड़ी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक मिशन लॉन्च किया है जिसका नाम है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। और रिसेंटली एक मीटिंग भी की गई है, बहुत बड़ी मीटिंग की गई है, सेमीकॉन कॉन्फ्रेंस 2023। देखिए बड़ी डेवलपमेंट है। इसकी वजह यह है कि इस वक्त रॉयटर्स से लेकर ब्लूमबर्ग तक और ब्लूमबर्ग से लेकर सीएनबीसी और जितने भी रॉयटर्स, जितने भी अल जजीरा, जो भी हम जिससे खबर लेकर आपको बताते हैं, इंटरनेशनल मीडिया इसको, इस खबर को इस वक्त हाईलाइट कर रहा है। इसके लिए तो बहुत एफर्ट्स करनी पड़ती हैं जो यकीनन इंडियन गवर्नमेंट कर रही है और इंडिया के लोग कर रहे हैं। यही वजह है कि आपको जितनी भी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वहाँ के सीईओ जो हैं वो भी इंडियन ही दिखाई देते हैं। हो रहा है कि चाइना के जो वाइस प्रीमियर हैं ही लाइफिंग, वो पाकिस्तान आ रहे हैं आज 3 दिन के दौरे के ऊपर। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उनके आने की वजह से 3 दिन इस्लामाबाद बंद रहेगा। सेमीकंडक्टर के सिलसिले में अब एक सुपर पावर बनने जा रहा है। अब देखिए, एक बड़ी ताकत, दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इस वक्त वो है, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी वो बनने जा रहा है। और उसके बाद यानी कि जिस जिस तरीके से उनके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने कहा कि मैं अपनी 3rd टर्म में अपने इस मुल्क को 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाकर दिखाऊंगा। और उसके बाद फिर वो वाली डेट्स भी आ गई हैं जिसमें अमेरिका की जगह उन्होंने लेनी है। लेकिन इस सब पर तो हम बात करती हैं, लेकिन सेमीकंडक्टर के हवाले से मैं आपको ये बताती चलूँ कि कंप्यूटिंग से लेकर हेल्थ केयर और मिलिटेंसी यानी कि मिलिट्री और मिलिट्री सिस्टम्स, ट्रांसपोर्टेशन और क्लीन एनर्जी, इस सब में ये एक बहुत बेसिक फैक्टर है कि सीएनबीसी, और मैंने आपको ये बताया कि कहाँ पर ये पब्लिश हो रहा है, उसमें कहा गया है कि जो सीईओज़ हैं माइक्रोन और इसके अलावा दूसरी जो बड़ी कंपनीज हैं उसके एग्जेक्टिव्स, सीनियर एग्जेक्टिव्स जो हैं वो इस वक्त इंडिया में मौजूद हैं। और वो एक जो ये कॉन्फ्रेंस है इसके ऊपर भी वो स्टेज पर नज़र आए। और इसमें एक मेजर सेमीकंडक्टर इवेंट में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी स्पीच की और उनको यकीन दिलाया इस बात का, एतमाद का, ट्रस्ट का। और कॉन्फ्रेंस हुई है इंडिया में 2023, जो कि मल्टीनेशनल कंपनीज ना सिर्फ आई हैं, उन्हें इनवाइट किया गया था, वो आई हैं, बल्कि उन्होंने अप्रिशिएट बहुत किया है। क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? देखिए बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। पहले शायद इतनी नॉलेज नहीं थी लोगों को कि भारत में क्या हो रहा है। वैसे बहुत से लोगों को ये भी होता है कि हम आखिर भारत की बात क्यों करते हैं, हम बाकी दुनिया की बात ज्यादा क्यों नहीं करते। तो उसका एक मेन रीजन ये भी है कि जाहिर है कि भारत हमारा बिल्कुल पड़ोसी मुल्क है और जितना अंडरस्टैंड हम उन्हें करते हैं या वो हमें करते हैं, शायद हम किसी और कंट्री के लोगों को या उनकी चीजों को इतना अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। और जाहिर है कि जिस तरीके से भारत में आगे बढ़ा जा रहा है तो वो हमें भी सीखना चाहिए। और बिल्कुल आपने ठीक कहा कि इनका मेड इन इंडिया भी एक चला था, एक मुहिम चली थी कि जी मेड इन इंडिया जो है वो होना चाहिए। और उसके साथ साथ पहले बिल्कुल यही समझा जाता था कि शायद बॉलीवुड से या फिर थोड़ा बहुत लोग वैसे टूरिज्म को भी कहते थे कि भारत अपने टूरिज्म से भी बहुत कमाता है और ये टू बिकम ए मेजर हब फॉर सेमीकंडक्टर्स। और इसमें यूएस, ताइवान और साउथ कोरियन जो हैं वो भी आप जानते हैं कि इस सिलसिले में बड़े कंट्रीज कहे जाते हैं। तो उसी तरीके से अब इंडिया भी इसमें एक वही दर्जा या वही लेवल हासिल करने वाला है, या इसके लिए वो कोशिशें कर रहा है। अब और मैं देख रहा था कि जो इस्लामाबाद की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने ये एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि स्कूल बंद रहेंगे, कॉलेज बंद रहेंगे, मार्केटें बंद रहेंगी, प्लाजे बंद रहेंगे, शॉपिंग सेंटर बंद रहेंगे। पाकिस्तान का जो मेन कैपिटल है वो बंद रहेगा, क्योंकि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो प्रोजेक्ट है उसके 10 साल की सेरेमनी होगी। और ये अच्छा मज़े की बात है, ये मैं आपको बताऊं, अब चाइनीज़ वाइस प्रीमियर जो आ रहे हैं पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के, इनकी भी मैं स्टोरी सुनाता हूँ। लेकिन इंडिया में आप देखें, वहाँ पे भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एक इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर कॉम्प्लेक्स जो है उसका इफ्तिताह किया है प्रगति मैदान में। और इसमें बेसिकली उन्होंने G20 का कॉइन और G20 की स्टैम्प का भी इफ्तिताह किया। लेकिन मैं देख रहा था कि इंडिया के अंदर तो 20 मुल्कों के लीडर्स ने आना है, वहाँ तो शी जिनपिंग ने भी आना है, वहाँ तो प्रेसिडेंट बाइडन ने भी आना है, वहाँ तो मोहम्मद बिन सलमान ने भी आना है, वहाँ तो बड़ी बड़ी दुनिया के लीडर्स, वहाँ तो फ्रेंच प्रेसिडेंट भी आ रहे हैं, इटालियन भी आ रहे हैं, कनेडियन
भी आ रहे हैं, सारी दुनिया वहाँ पे आ रही है, क्या दिल्ली भी 3 दिन के लिए बंद रहेगा? या हमें ही ये सवाब मिलेगा इस चीज़ का कि चाइना से वाइस प्रीमियर आ रहे हैं, प्रेसिडेंट नहीं आ रहे, हालांकि चाइनीज़ प्रेसिडेंट को आना चाहिए था। इन्हीं चाइनीज़ प्रेसिडेंट ने इफ्तिताह किया था आज से 14 साल पहले।